दोस्तों कोक स्टूडियो सीज़न 14 के अक्सर गाने बहुत हिट हुए, लेकिन इस सीज़न में सॉन्ग पसूरी ने जितने रिकॉर्ड ब्रेकिंग कामयाबी हासिल की, रिसेंट टाइम में बहुत कम सॉन्ग्स को इतनी कामयाबी देखने को मिली है। आज की वीडियो में सीज़न 14 के सॉन्ग पसूरी के वो अननोन दिलचस्प फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप ही देख सके। फैक्ट नंबर 1, सॉन्ग पसूरी को अली सेठी ने गाया है, लेकिन क्या आपको पता है ये गाना कोक स्टूडियो सीज़न 13 के लिए अली सेठी ने लिखा था। फैक्ट नंबर 2, कोक स्टूडियो सीज़न 13 के लिए गाना अली सेठी ने एज ए सिंगल सॉन्ग प्लान किया था, इसमें फीमेल सिंगर नहीं थी। फैक्ट नंबर 3, जहां कोक स्टूडियो सीज़न 13 में पसूरी को सिर्फ अली सेठी ने ही गाना था, वही इसके लिरिक्स और अरेंजमेंट भी डिफरेंट थी। फैक्ट नंबर 4, वैसे बहुत से लोगों को पसूरी की मीनिंग का पता नहीं। असल में पसूरी एक पंजाबी वर्ड है जिसकी मीनिंग है जल्दबाजी या तेज़ी या कशमकश। बहुत से लोग जज्बाती में कुछ कर लेते हैं या किसी भी रिलेशन में कंफ्यूज होते हैं, तो इट मीन्स पसूरी यानी कन्फ्यूजन। फैक्ट नंबर 5, बहुत से लोग सॉन्ग पसूरी को किसी एल्बम का सॉन्ग मानते हैं, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये गाना स्पेशली कोक स्टूडियो सीज़न 14 के लिए ही बनाया गया है। फैक्ट नंबर 6, सॉन्ग पसूरी को कोक स्टूडियो सीज़न 14 में एक ही दिन में शूट किया गया था। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कोक स्टूडियो सीज़न 13 के लिए तैयार किया गया पसूरी सॉन्ग को क्यों उस सीज़न में शामिल नहीं किया गया? क्योंकि अली सेठी इस गाने में कुछ चेंजेस करना चाहते थे, और इस तरह कोक स्टूडियो ने अली सेठी के सॉन्ग को सीज़न 13 में शामिल नहीं किया। फैक्ट नंबर 8, कोक स्टूडियो सीज़न 13 में राहत फ़तेह अली खान और ज़ारा मदानी के सॉन्ग दिल तड़पे को पसूरी की जगह ऐड किया गया था। फैक्ट नंबर 9, सॉन्ग पसूरी की फीमेल सिंगर शेगिल इंस्पिरेशन सिंगर है, और इस सॉन्ग से पहले वो अपने सोशल अकाउंट पर अक्सर अपनी आवाज़ में सॉन्ग्स अपलोड करती थी। फैक्ट नंबर 10, जब अली सेठी ने शेगिल की आवाज़ सुनी तो उसको अपने सॉन्ग पसूरी को अरेंज करना काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि अली सेठी शेगिल की आवाज़ से काफ़ी मुतासिर हुए और इसीलिए शेगिल को इस गाने के लिए कॉन्टेक्ट किया गया। फैक्ट नंबर 11, सॉन्ग पसूरी के अली सेठी और शेगिल दोनों ही लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर और सिंगर AR रहमान को पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 12, पसूरी सॉन्ग से रातों रात शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली सिंगर शेगिल को इस गाने के बाद पाकिस्तानी दुआ लिपा तक पुकारा जाने लगा। फैक्ट नंबर 13, सॉन्ग पसूरी की रिलीज़ होते ही ये गाना यूट्यूब पर आग की तरह पूरी दुनिया में छा गया, और पूरी दुनिया में इस गाने को पसंद किया गया। ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया, बल्कि बहुत से ऐसे मुल्कों में भी ये ट्रेंडिंग में रहा जहां इसकी लैंग्वेज को कोई समझता तक नहीं था। फैक्ट नंबर 14, फेमस डच सिंगर ईमा हेस्टर ने पसूरी सॉन्ग का इंग्लिश वर्जन गाया और वो भी हिट रहा। फैक्ट नंबर 15, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ शिल्पा शेट्टी, अर्जुन कपूर, शहनाज गिल, ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट ने भी अपने फेवरेट सॉन्ग के लिस्ट में पसूरी को शामिल किया, जिनको इन सब ने अपने सोशल अकाउंट पर शेयर किया। फैक्ट नंबर 16, सिंगर अली सेठी के सुपरहिट सॉन्ग पसूरी की कामयाबी को देखकर अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज़ मॉडर्न लव में उनका सॉन्ग चांदनी रात को भी शामिल किया गया। फैक्ट नंबर 17, इवन के WWE के जॉन सीना और दी रॉक को भी पसूरी सॉन्ग पर नचाया गया और वो वीडियो भी ट्रेंडिंग में रहा। फैक्ट नंबर 18,
सोंग पसूरी को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नफरत बुलाकर प्यार से करीब होने का जरिया तक कहा गया। तो दोस्तों ये थी सोंग पसूरी के हवाले से अननोन इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरी मेहनत इस वीडियो में लगी हो तो लाइक शेयर करके अपने प्यार का इजहार ज़रूर करें और साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप ही देख सकें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।